हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करें तो पहला स्टेप क्या होगा? प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के लिए आपको एल्गोरिथम लिखना है। सेकेंड इज़ डिजाइन एल्गोरिथम। डिजाइन एल्गोरिथम, it is designed you may be by डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ये तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से आप डिजाइन कर सकते हैं। ग्रीडी अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ब्रांच एंड बाउंड, बैक ट्रैकिंग, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजी हैं, वो आप उनको यूज़ करके एल्गोरिथम्स को डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स। थर्ड, कंस्ट्रक्ट फ्लो चार्ट। Flowchart is a graphical representation of algorithms, कि एक्चुअल आपको फ्लो पता चलेगा कि किस तरह से ये फ्लो हो रहा है डेटा का। नाउ फोर्थ इज वैलिडेशन। आप उसको वैलिडेट करेंगे, एल्गोरिथम को आप डिफरेंट इनपुट अप्लाई करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट को चेक करेंगे। एंड फिफ्थ इज इम्प्लीमेंटेशन। It is a coding part. And sixth is एनालिसिस और इसे टेस्टिंग भी बोलते हैं। टेस्टिंग फॉर प्रोग्राम के लिए, एनालिसिस फॉर एल्गोरिथम के लिए, टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, but time is more important than space. If time of two algorithm equal, then only go for check space. And time and space में ये relationship भी होता है कि time inversely proportional to space, कि अगर किसी एल्गोरिथम के लिए आप ज़्यादा स्पेस दे देंगे, मेमोरी ज़्यादा देंगे, तो ऑब्वियसली टाइम उसे कम लगेगा। ये इन दोनों में रिलेशनशिप है। एनालिसिस को कैटेगराइज भी किया गया है। एनालिसिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, ये देखेंगे हम नेक्स्ट आगे की। अभी प्रायोरी एनालिसिस एंड पोस्टीरियरी एनालिसिस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। बेसिकली ये जो एनालिसिस है, दिस एनालिसिस इज़ फॉर एल्गोरिथम, इसको हम किसके लिए लिखते हैं? एल्गो के लिए। और ये पोस्टीरियरी एनालिसिस, इट इज़ फॉर प्रोग्राम्स। सो पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या एक्चुअली डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। एल्गोरिथम और प्रोग्राम्स के बीच में जो डिफरेंस है, फर्स्ट देखिएगा, एल्गोरिथम को आप डिजाइन टाइम पर लिखते हैं। डिजाइन टाइम, जब भी एल्गोरिथम को कहाँ डिजाइन करते हैं, किसी प्रॉब्लम के लिए मैथमेटिकल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जब भी डिजाइन टाइम पे हम एल्गो को लिखते हैं। एंड प्रोग्राम, इट इज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन टाइम पर। जब आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोग्राम। और डिजाइन टाइम पे हम उसके लिए जो सॉल्यूशन लिखते हैं, दैट इज़ एल्गोरिथम। एंड सेकेंड इज़, इसमें एल्गोरिथम लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, बट आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए, उस पर्टिकुलर डोमेन कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए एल्गो लिख रहे हैं, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। आप कॉलेज मैनेजमेंट के लिए लिखना चाह रहे हैं एल्गोरिथम, तो उसके लिए होना चाहिए। आप बैंकिंग सिस्टम के लिए आप एल्गो लिखना चाह रहे हैं, तो बैंकिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एल्गोरिथम के लिए आपको क्या होना चाहिए? डोमेन का नॉलेज। एंड यहाँ आपको प्रोग्रामर होना चाहिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्रामर। एंड थर्ड,
एनी लैंग्वेज में आप एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, बट यहाँ किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप लिख रहे हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको लिखेंगे, प्रोग्राम्स को। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बिकॉज ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। सो इनके लिए कोई भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड इट डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, एल्गोरिथम का हम क्या करते हैं, एनालिसिस, एंड प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग। सो बिफोर, जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो हम मैथमेटिकल स्टेप्स लिखते हैं वहाँ क्या होगा, एनालिसिस होगा, यानी एल्गोरिथम का एनालिसिस होगा। और प्रोग्राम्स के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसका टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रायरी एनालिसिस एंड पोस्टेरियरी एनालिसिस, इसमें आपस में क्या डिफरेंस है। प्रायरी एनालिसिस हम किसके लिए लिखा जाता है, इट इज़ फॉर एल्गोरिथम। प्रायरी एनालिसिस, प्रायरी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रोग्राम लिखने से पहले जो एनालिसिस आप कर रहे हैं दैट इज़ प्रायरी एनालिसिस, और वो किसके लिए होगा, एल्गोरिथम के लिए। एंड इट इज़ फॉर प्रोग्राम्स, ये किसके लिए होगा, प्रोग्राम के लिए। सेकेंड डिफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, and here it depends on language. And third point, software and hardware independent, and यहाँ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिपेंडेंट। फोर्थ पॉइंट, यहाँ जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें टाइम और स्पेस फंक्शन का यूज़ करेंगे, फंक्शन का यूज़ होगा, मैथमेटिकल फंक्शंस, टाइम एंड स्पेस फंक्शन। और यहाँ पे जो हम टेस्टिंग करेंगे इट इज़ जस्ट लाइक ए वॉच टाइम। एंड जो प्रायरी एनालिसिस है इसमें आंसर विल बी सेम इन ऑल सिस्टम, सेम किसी प्रॉब्लम का आंसर हमेशा सिमिलर रहेगा, आंसर विल बी ऑल सिस्टम। यहाँ पे आंसर चेंज, वाई ऐसा क्यों हो रहा है मैं अभी बता रहा हूँ। आंसर चेंज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, कैसे ऐसा, देखिए यहाँ पे जो एनालिसिस है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो एफ एन इक्वल्स टू कितने स्टेप्स, लाइक 2n + 3, एंड वही एफ एन फंक्शन कोई डिफरेंट फंक्शन है जी एन, मैं कहता हूँ कि जी एन इक्वल्स टू 5000n + 10⁵। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन में हम पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। ये 3, 10⁵, 2 ये सारे कांस्टेंट हैं। सो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ जो फंक्शन है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। सो इन दोनों के लिए आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n, बट आंसर चेंज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इट डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। तो सिस्टम टू सिस्टम इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रायरी एनालिसिस एंड पोस्टेरियरी टेस्टिंग। वाई टेस्टिंग, बिकॉज इट इज़ फॉर प्रोग्राम और इट इज़ फॉर एल्गोरिथम।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम का क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।